प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत व जलाली नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का खादम पास्टर रफ़ाकत जॉन आज एक खूबसूरत सरमन आप तक लेकर आया और मैं यकीनन ईमान रखता हूँ कि इस कलाम के वसीला से आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे और खुदा का रूह आपको छुएगा। और आज मेरा मज़मून है, जबकि नया साल आ रहा है और नए साल के इस मौके पर खुदा ने मुझे एक खूबसूरत मज़मून दिया है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि 2022 में खुदावंद का कलाम आपके लिए ये है। और आज का हमारा मज़मून है, उसके हो जाएं वरना वो आपको अपना कर लेगा। और मैं पिछले दिनों में दुआ कर रहा था और रात के टाइम खुदावंद ने ये मुझे मज़मून दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं ये मज़मून आप सबों तक पहुँचाऊँ। और मैं मार रखता हूँ मेरे जितने भाई, मेरी बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग इस कलाम को सुनेंगे वो यकीनन इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। और आज हमारा मज़मून यही है कि जो आने वाला साल है उसमें आप उसके हो जाएं वरना वो आपको अपना कर लेगा। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक खूबसूरत आयत पढ़ते हैं और फिर अपने कलाम को जो खुदा ने मुझे कलाम दिया उस कलाम को हम आप तक पहुंचाते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ आप यकीनन इस कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो आप बाइबल मुकद्दस में से अगर देखें तो खुदावंद के कलाम में से बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ज़करिया उसके 10 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूँगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आई विल विसल फॉर देम एंड गैदर देम, कि मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। मेरे अजीज़ों, आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई किसी चीज़ में ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई किसी चीज़ में ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन आज खुदा ने मेरे दिल में जो बात डाली है कि आप इस साल उसके हो जाएं वरना वो आपको कर लेगा। और ये खुदावंद का कलाम जो है ये रूहुल कुद्स की कुव्वत ने मेरे दिल में डाला और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आप उसके हो जाएं वरना वो आपको अपना कर लेगा। और ज़करिया में खूबसूरत आयत अभी हमने पढ़ी ज़करिया 10:8 में कि मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। आई विल विसल फॉर देम एंड गैदर देम, कि मैं सीटी बजाकर जो है उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। आए बाइबल मुकद्दस में से कुछ ऐसी चीज़ें हम देखते हैं जो हमें खुदावंद के कलाम में मिलती है। तो मैं सबसे पहले यूना की स्टोरी पर थोड़ी देर आपका तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में एक ऐसी स्टोरी है जो यूना की स्टोरी है। आप सब यूना के स्टोरी से वाकिफ़ है कि किस तरह खुदावंद ने उससे कलाम किया और उसने उस कलाम की नाफरमानी की और उसके बाद उसको समुंदर में फेंक दिया गया। और समुंदर में खुदा ने एक मछली उसके लिए मुकर्रर की थी, उस मछली ने उसे निगल लिया और फिर बाइबल हमें बताती है उसे दोबारा उगला गया और उसने खुदावंद का काम किया। तो इस सारी स्टोरी में मेरे अजीज़ों हम ये देखते हैं कि किस तरह यूना जो है वो नाफरमानी करता रहा। खुदावंद ने उससे कलाम किया और बाइबल हमें बताती है कि यूना के नाम का मतलब है फाख्ता, यानी कि रूहुल कुद्स से फाख्ता जो है वो रूहुल कुद्स की एक निशानी भी पेश करती है। यानी यूना पर जब खुदावंद का कलाम नाजिर हुआ तो बाइबल हमें बताती है कि वो नैनवा जाने की बजाय तरसीस को भागा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे खुदा कलाम कर रहा है। हो सकता है खुदावंद ने आपसे 2021 में कलाम किया हो, आपसे 2020 में कलाम किया हो, आपसे 2019 में कलाम किया हो सकता है पिछले आपकी जवानी में खुदावंद ने आपसे कलाम किया हो, लेकिन आप उस कलाम को सुनकर भाग रहे हैं। तो मेरी बहन, मेरे भाई, जो भी ये बात को सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदा सीटी बजाकर उनको फराहम करेगा क्योंकि उसने उनका फिदिया दिया है। वो आपको भागने नहीं देगा। इसीलिए इस साल का जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूं वो यही है कि उसके हो जाएं वरना वो आपको अपना कर लेगा। आप इस साल अगर उसके नहीं होंगे वो फिर भी आपको अपना करेगा। और यूना के जो 3 बाब में हम देखते हैं, अगर हम पहले बाब में लिखा खुदा का कलाम यूना पर नाजिल हुआ और खुदा ने कहा उस बड़े शहर नैनवा को जा, और जब उसने नाफरमानी की और फिर हमने पीछे देखा कि किस तरह जो है वो उसे जहाज में वो उसको समुंदर में फेंका गया। समुंदर में उसको मछली ने निकल लिया, फिर वो 3 दिन मछली के पेट में रहा और किस तरह वो खुदा से भागता रहा। लेकिन फिर खुदावन की हजूरी में जब दोबारा आया तो यूना 3 बाब में लिखा है
कि उस पर खुदा का कलाम दूसरी बार नाजिल हुआ। और ये आयत पढ़कर अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है कि बहुत से लोग जो भागे हुए हैं और उन पर भी खुदा का कलाम दूसरी बार नाजिल होगा। जैसे यूना पर खुदा का कलाम लिखा मिलता है कि उस पर खुदा का कलाम दूसरी बार नाजिल हुआ। तो खुदा के खादम ब्रदर एंड्रयू कहते हैं, मैं तो तीसरी बार पर भी यकीन रखता हूं, मैं तो 5वीं बार पर भी यकीन रखता हूं, और मैं तो 10वीं मर्तबा भी यकीन रखता हूं कि लोगों पर खुदा का कलाम जाहिर हो सकता है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं यही बताना चाहता हूं कि खुदा का रूल कुछ आप पर जुम्बश करेगा 2022 में। आप उसके हो जाएं, वरना वो आपको अपना कर लेगा। और जैसा कि बाइबल में अभी हमने पढ़ा कि वो सीटी बजाकर उनको फराहम करेगा, क्योंकि उसने उनका फिदिया दिया हुआ है। तो अगर हम दूसरी स्टोरी देखें पतरस के बारे में, कि पतरस जो है किस तरह खुदावन ने उसे चुना। पहले बाइबल हमें बताती है कि पतरस जो था वो एक मछेरा था। पतरस जो था वो मछलियों का काम करता था, लेकिन फिर जब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ तो खुदावन ने कहा सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। तो इसी तरह खुदावन का कलाम जो है आज बहुत से लोगों से बात कर रहा है कि सब कुछ छोड़ दे, मैं तुझे जो है वो आदमगीर बनाना चाहता हूं। बहुत से लोग इस कलाम से खौफ ज़दा है, जैसे कि पतरस कहता है, जब पतरस खुदावन यीशु मसीह पतरस की कश्ती में था तो खुदावंत का कलाम हमें बताता है कि उसने कहा इसे गहरे में ले चल। खुदावंत यीशु मसीह तलीम देते रहे, और फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि उस तलीम के बाद खुदावंत ने पतरस से कहा कि अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। तो खुदावंत ने कहा आज के बाद तू मछलियां नहीं बल्कि इंसानों को पकड़ा करेगा। और ऐसा ही हुआ कि उसकी कलाम के वसीला से हजारों लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। तो मैं यही आज हर सुनने वाले से कहना चाहता हूं कि इस साल आप उसके हो जाएं, वरना वो आपको अपना कर लेगा। और अभी हमने जकरिया 10:8 में पढ़ा कि वो सीटी बजाकर उन्हें फराहम करेगा, और क्योंकि उसने उनका फिदिया दिया है। और अभी हम पढ़ रहे आई विल विसल फॉर देम एंड गैदर देम, कि मैं सीटी बजाकर उन्हें फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। तो मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा ने यूना को भागने ना दिया, जिस तरह खुदावन ने पतरस का चुनाव किया, इसी तरह खुदा इस साल आपका चुनाव करेगा। और याद रखिए, अगर आप जहां पर भी भागे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो भाग गया था, लेकिन इस कलाम की कुदरत आपको वापस लेकर आएगी। जिस तरह खुदा यूना को वापस लेकर आया, जिस तरह खुदा ने पतरस को उसकी कश्ती में चुन लिया, खुदा इस साल आपको भी चुनेगा। और तीसरी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं खुदा के खादम मुकद्दस पालूस रसूल की, जिसका पहला नाम साउल था। और इमाल 9 बाब में हमें मिलता है कि वो दमिश्क की राह पर जा रहा था कि खुदा उस पर जाहिर हुआ और खुदावन ने कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। यानी अगर आपने कहीं खुदा को सताया भी है, अगर आप खुदा से कभी दूर भी गए हैं, तो मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि रूल कुछ की ताकत, खुदा की आवाज जब आप पर जाहिर होगी, तो जिस तरह खुदा हननिया के ऊपर जाहिर हुआ और खुदा ने कहा तू पलूस के पास जा, वो मेरा चुना हुआ वसीला है। तो मैं ईमान रखता हूं आपने अगर कहीं खुदा को सताया भी है तो खुदा फिर भी आपको चुनेगा। और मेरे कलाम का आज मेन मरकज ही ये है कि उसके हो जाएं, वरना वो आपको अपना कर लेगा। आप उसके हो जाएं इस साल, दुआ में जाएं, फास्टिंग में जाएं, रोजों में जाएं, ताकि आप उसके हो जाएं। लेकिन अगर आप उसके नहीं भी होंगे तो मैं ईमान रखता हूं ये कलाम जब जब आप सुनेंगे, रूहुल कुछ आपको तोड़ेगा, खुदा की हजूरी आपको अपने करीब लेकर आएगी। और अगर आप उसके पास नहीं आएंगे तो भी वो आपको खींच कर अपने पास लेके आएगा। और याद रखिए कि आप उसके हो जाएं, वरना वो आपको अपना कर लेगा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम किस तरह खुदावंद के कलाम की कुदरत को समझें। तो मैं एक बुक स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वाकया पढ़ा। और वाकया ये कुछ इस तरह था कि कुछ 3-4 नौजवान थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी, नशे में थे। और नशे में वो नशा करके जब आए तो गली में से गुजर रहे थे, तो आगे 2-3 खादम जो थे वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तो एक पास्टर ने क्या किया, उन नशइयों को, उन शराबियों को रोका, शराब नोशी में जो थे, मतवाले थे नशे में, उनको रोका और उनको कलाम सुनाना शुरू हुआ। तो एक पास्टर कहने लगे, भाई इनको खुदा के कलाम की क्या समझ आएगी, आप जाने देने, इनको तो खुदा के कलाम की समझ ही नहीं आएगी क्योंकि ये नशे में है। तो खुदावंद के खादम ने कहा, भाई मैं ईमान रखता हूं कि अगर खुदा का कलाम जो है वो मुर्दा सुन सकता है तो ये तो अभी जिंदा है, बेशक ये नशे में है। यानी कि लाजर मुर्दा था और उसने खुदावंद के कलाम, खुदावंद यीशु की आवाज को सुना। तो उसने कहा मैं ईमान रखता हूं ये भी मेरी आवाज सुनेंगे। और उन 3-4 नौजवानों में एक नौजवान था
जब वो घर गया, सुबह उठा, उसका नशा उतरा, लेकिन उसके जहन में खुदा के खादम की कुछ बातें मौजूद थी। और जब वो उन बातों पर गौर करता तो वो खुदा का रूह कुछ उसे तोड़ता। और एक वक्त आया कि उसने पानी का बपतिस्मा लिया, उसने शराब को छोड़ दिया, वो मसीह का हो गया। और आज पूरी दुनिया में उसके बहुत से चर्च हैं और नौजवानों के अंदर वो कसरत से मिनिस्ट्री कर रहा है। यानी कि मैं आपको जो आज सिखाना चाह रहा हूं वो यही है कि उसके हो जाए, वरना वो आपको अपना कर लेगा। और यहां पर हमने पढ़ा कि मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। खुदा आपके साथ रहे, खुदावंद आपको तोड़े, आपको अपने करीब लेकर आए और इस साल के अंदर उसके हो जाए, वरना वो आपको अपना कर लेगा। इस बात पर ध्यान करें और खुदावंद के कलाम की कुदरत इसी तरह करे कि जब हम उसके हो जाएंगे तो ये इस बात की निशानदेही है कि जब हम उसके हो जाएंगे तो वो भी हमें अपना कर लेगा। आप बेशक भागे हैं, आपसे गुनाह हुआ है, आप गुनहगार हैं। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूं, कहते पास्टर जी हम पहले बहुत ज्यादा खिदमत करते थे, अब हम खिदमत नहीं करते, अब हमसे खिदमत नहीं होती, हम जो है वो अपने कामों में बिजी हैं, हम अपनी जॉब में बिजी हैं, हम ये करते हैं। तो मैं उन लोगों को भी खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये साल खुदावंद आपको वापस लेकर आएगा। इस साल में आप खुदावंद की हुजूरी में वापस आएंगे, उसके हो जाए, वरना वो आपको अपना कर लेगा। जैसे उसने यूना को अपना किया और दोबारा उस पर कलाम नाजिल किया, जैसे उसने पतरस को अपना कर लिया, जैसे उसने पालूस को अपना कर लिया, इसी तरह खुदा आपको भी अपना कर लेगा। तो मैं इस नए साल में आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि उसके हो जाए, वरना वो आपको अपना कर लेगा। और इसके ऊपर मैंने आपको आज एक हवाला भी दिया है जकरिया 10:8 के अंदर कि मैं सीटी बजाकर उनको फराहम करूंगा और क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है। आई विल विसल फॉर देम एंड गैदर देम, कि मैं उनको इकट्ठा कर लूंगा। और नहमिया में एक आयत है कि मैं उन आवारा गर्दों को आसमान के किनारों से भी जमा करूंगा। तो ये साल बरगश्ता लोगों का वापिस आने का साल है। ये साल वो लोग जो खिदमत से भरे हैं उनका वापिस आने का साल है। ये उन गुनहगार लोगों का साल है जो समझते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन उन पर भी खुदा नाजिल होगा। ये उन लोगों का साल है जिन्होंने खुदा को सताया है, खुदा उन पर भी जाहिर होगा। और मैं ईमान रखता हूं आप खुदावंद का काम करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आप खुदावंद को आप जैसे मजदूरों की जरूरत है, जैसे खुदावंद को यूना की जरूरत थी, जैसे खुदावंद को साउल की जरूरत थी, जैसे खुदावंद को पतरस की जरूरत थी, वैसे ही खुदावंद को आपकी जरूरत है। और खुदावंद इस साल चाहता है कि आप उसके हो जाए, वरना वो आपको अपना कर लेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल रफाकत जॉन मनीषी के नाम से है, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं ईमान रखता हूं आने वाले दिनों में इसी तरह होली स्पिरिट जो सरमन मुझे देगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आप सब उससे कसरत की बरकत पाएंगे। और इस साल की नई खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। इस साल में जब आप एंटर हो तो याद रखें कि उसके हो जाए, वरना वो आपको अपना करेगा। बिग गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद का फजल आप पे हमेशा रहे और रूल को उसकी जुम्बश आप पर हमेशा होती रहे। आमीन।